फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे प्राणी जगत एनिमल किंगडम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संघ इकाइनोडर्मेटा क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों पड़ा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, इकाइनो नाम बना है इकाइनोस से, यानी स्पाइनी यानी कंटक। स्पाइन से बना होता है कंटक यानी कांटे, और ड्रम का मतलब होता है स्किन यानी त्वचा, और एटा का मतलब आपको पहले बता चुका हूँ, टू बियर यानी धारण करना। यानी ऐसे जंतु जिनके शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे कंटक पाए जाते हैं, कंटक पाए जाते हैं। कैल्शियम, ये जो नीले रंग के मैंने जो दिखाए हैं ये इनके कंटक है, ठीक है, यानी इनके स्पाइन है ये, और ये बने होते हैं कैल्शियम के बने होते हैं, ठीक है। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जैकब केलिन, उनके द्वारा इनको इकाइनोडर्मेटा नाम दिया गया था। कंप्लीट है। तो इनकी त्वचा पर कंटक होते हैं, इस वजह से इसका नाम इकाइनोडर्मेटा हो गया। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पूरे के पूरे समुद्री जीव होते हैं, यानी मरीन वाटर के अंदर पाए जाने वाले होते हैं, समुद्री जीव है। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें समिति कौन सी होती है। तो इनमें अरीय समिति है, और अरीय समिति में भी कौन सी होती है? पंच अरीय समिति है। पेंटा रेडियल सिमेट्री इनके पास इनमें होती है, यानी इनको हम 5 किसी भी अक्ष से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इनमें जो लार्वा होगा वो द्विपार्श्व सम्मित होता है। ये होते तो कैसे खुद खुद तो ये इनमें अरीय समिति होती है, लेकिन इनके लार्वे में द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके लार्वे में। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इनमें जो एंडोड्रम एक्टोड्रम तीनों के ड्रम ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर एक्टोड्रम भी होता है, इनमें मीसोड्रम भी होता है, और इनमें एंडोड्रम भी होता है। तो तीनों के तीनों इनके अंदर पाए जाते हैं। तो तीनों की तीनों ड्रम लेयर्स इसमें है, यानी भ्रूणीय स्तर है, इस वजह से इसको हम बोल देंगे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या इनमें गुहा पाई जाती है? तो हाँ, इनमें गुहा पाई जाएगी। जैसे ये हमारे पास तारा मछली है, ठीक है, इसको अगर हम काट के देख रहे हैं तो हमें इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देगी। ऐसे, तो इनके बीच में खाली गुहा पाई जाती है। ऐसे मेन गुहा तो ये होती है। इनके अलावा इनमें गुहा एक्स्ट्रा और पाई जाती है, यहाँ पर भी गुहा होती है, जो इनकी कहलाती है देह गुहा, यानी हम बोल देते हैं इनकी बॉडी कैविटी होती है। और इसमें एक केनाल सिस्टम पाया जाता है, एक नाल तंत्र इसके अंदर होता है। वो नाल सिस्टम क्या होता है, केनाल तंत्र क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना है, नाल तंत्र केवल जो हमने पढ़ा था पोरीफेरा उनमें विशिष्ट प्रकार का था। इनमें जो अलग टाइप का होगा नाल तंत्र, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इनमें क्या होता है, गुहा पाई जाती है, यानी ये सत्ते गुहे होते हैं, यानी यूशिलोमेट होते हैं। इनके अलावा सत्ते में भी कौन से होते हैं? तो हमने पढ़ा था उनमें 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं साइजोसिलोमेट या हो सकते हैं एंटेरोसिलोमेट। तो इनमें कौन से होते हैं? ये एंटेरोसिलोमेट होते हैं। इनसे पहले हमने पढ़ लिया एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये साइजोसिलोमेट थे। कंप्लीट है। लेकिन ये कौन से हैं? एंटेरोसिलोमेट होते हैं। इनमें कोई खंड नहीं पाया जाता, यानी इनमें अखंडीय शरीर होता है। इनमें कोई सिर धड़ आदि में बटा हुआ शरीर नहीं रहेगा। तो सेगमेंटेड किन का होता है? केवल 3 का ही हम होता है। एनेलिडा का होता है, आर्थ्रोपोडा का होता है, कोर्डेटा का होता है। तो इनके अंदर कोई खंड नहीं पाए जाएंगे। कंप्लीट है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या तंत्र होंगे। तो इनमें जो अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है, क्योंकि अभी तक हम जो भी अब पढ़ रहे हैं, एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, सबके अंदर अंग तंत्र का यानी ऑर्गन जो सिस्टम है उनका लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, अंग तंत्र का शारीरिक संगठन है उनका, यानी ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनमें प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया इनका सामान्य इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इनमें पाचन तंत्र होगा, श्वसन तंत्र होगा, ये सब किस प्रकार। अब हम इनके पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अलग अलग तंत्र के बारे में जान लेते हैं। लेकिन अलग अलग तंत्रों के बारे में जानने से पहले एक चीज़ आपको नोट कर लेनी है कि इनके अंदर जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। अब इसका मतलब देखो क्या होता है कि इसके अंदर एक बाहर की तरफ छोटा सा होल होता है, ये मैंने बाहर ऐसे दिखा दिया, ये इसकी बॉडी पे डायरेक्ट रहता है, ठीक है, शो करने के लिए आपको ऐसा दिखाया। और इस होल का नाम होता है मेंड्रेपोराइट।
ठीक है, मेन ड्रेपोराइट। यहाँ से ये पानी अंदर लेता है, ऐसे पानी अंदर जाएगा, जल अंदर जाएगा, और फिर उसके बाद में इनमें इस तरह नलिकाएँ फैली हुई है। पहले तो गोल नलिका यहाँ बनी हुई है, अंदर का खाली भाग होता है। तो ये जो नलिका यहाँ से हमने नाल बना दिया, इसको हम कहते हैं केंद्रीय, बीच में है ना, तो हम बोल देंगे केंद्रीय वल्ले नाल, वल्ले नाल, यानी हम बोल देते हैं सेंट्रल रिंग केनाल, इसके बीच में इस तरह रहेगी। फिर यहाँ से पानी है वो चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा, ठीक है, इनके द्वारा। ये नलिकाएं लगी हुई ऐसे इसके बॉडी के अंदर रहता है, और इन नलिकाओं का नाम होता है अरिय नाल, रेडियल केनाल होता है। अब इनके द्वारा पानी लास्ट में पहुंचता है, ये अंदर का, इसका सबसे अंदर का एक फुला हुआ भाग, गुब्बारे जैसा भाग होता है, और इसका नाम होता है एम्पुला। तो एम्पुला के अंदर ये पहुंचता है। तो इस प्रकार इनमें पानी अंदर जाएगा और जाकर चारों तरफ फैल जाएगा, और इनके जो होते हैं गमन करने में सहायता करेगा। इनके पाचन का जो भोजन है, उनके परिसंचरण में, पचा हुआ भोजन है, उनके परिसंचरण में सहायता करेगा, शोषण में भी ये सहायता करेगा। इस प्रकार ये अलग अलग कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या इनमें पाचन तंत्र होगा। तो जाहिर सी बात है, इनमें अंग तंत्र पाया जाता है, इसका मतलब पाचन तंत्र तो होगा। अब कैसा होगा, यानी वो पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा। अब कंप्लीट है, इसका मतलब इसमें गुदा भी है और इनमें मुख भी है, एनस भी है और माउथ भी है। अब वो कैसे है, जैसे मैंने एक स्टारफिश ऐसे बना दी है, सिंपल सी, रफ सा बना रहा हूँ मैं डायग्राम अभी, ठीक है। तो इनका एक भाग कहलाता है पृष्ठ भाग, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं डोर्सल साइड कहलाता है, और इसके नीचे का जो भाग है वो कहलाता है अधर भाग, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं वेंट्रल साइड कहलाता है। जैसे अपनी बॉडी के अंदर ये जो भाग आपको सामने का दिखाई देता है, ये होता है अधर भाग या वेंट्रल। पीछे की तरफ पीठ का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं पृष्ठ भाग। तो मानव में भी तो देखो ऐसे ही है ना, मुख किस साइड में है, अधर भाग में, आगे की साइड में है, और गुदा है वो थोड़ी पीछे की साइड में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पृष्ठ भाग में। तो इनमें भी यही होता है, ऊपर की साइड में जो पृष्ठ भाग मैंने दिखाया है, उस साइड में इनमें गुदा होता है, और नीचे की साइड में इनमें जो है उसमें इसमें मुख पाया जाता है, अदर भाग में इनका माउथ होता है, और नीचे पृष्ठ भाग में इनमें क्या होता है, एनस होता है। तो इसका मतलब ये इनके अंदर पूर्ण आहार नाल होगी, पाचन तंत्र होगा। जो आहार नाल है इनकी, ठीक है, यानी एलिमेंट्री जो कैनाल होती है इनकी, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी विशेषता है कि वो कुंडलित पाई जाती है, इसमें कुंडलित होती है इनमें, इनकी आहार नाल कंप्लीट है। एक विशेषता और है, ये भोजन को जब पाचन करते हैं तो इनमें जो पाचन होता है वो बाह्य कोशिकीय ही होता है। आहार नाल आमाशय सभी होकर भी बाह्य कोशिकीय पाचन हो इनके अंदर होगा, ठीक है सब, यानी इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन होता है, यानी आमाशय है, छोटी आंत है, उनके अंदर इनमें इनका पाचन होगा, इनकी आंतर में पाचन होगा, कंप्लीट है। तो ये हो गया इनमें पाचन के बारे में। ओके, अब हम इनमें जो श्वसन है, श्वसन तंत्र, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इनमें श्वसन के लिए स्पेसिफिक अंग होंगे, जैसे किसी में पाए जाते हैं क्लोम, क्लोम होते हैं या गिल्स होते हैं। किसी के अंदर ना एक जो होता है विशिष्ट प्रकार का अंग होता है जिनको हम कहते हैं ब्रशी, ठीक है, उनके द्वारा होता है। और किसी में क्या होता है, नलिकाओं का जाल है ना, वो एक वृक्ष बना लेता है जिसको हम बोलते हैं श्वसन वृक्ष, यानी हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है, उनके थ्रू उनके अंदर क्या होगा, श्वसन होगा। तो ये हो गया इनमें श्वसन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें उत्सर्जन कैसे होगा। देखो श्वसन भी कैसे होगा, जो पानी अंदर लेगा यहाँ से वो चारों तरफ फैल जाएगा, उस पानी के थ्रू इनमें श्वसन होता है, कंप्लीट है। इनमें उत्सर्जन कैसे होता है, तो उत्सर्जन के लिए इनमें कोई अंग नहीं होते, कोई अंग का अभाव होता है, इनमें ऑर्गन नहीं होते, ठीक है, अभाव, इनमें कोई ऑर्गन नहीं है जो एक्सक्रीशन करे। तो ये क्या करते हैं, सतह, शरीर के सतह से सामान्य विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या कर लेते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ये डिफ्यूजन कर देते हैं उनका, कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इनमें परिसंचरण तंत्र होगा। तो इनमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके परिसंचरण तंत्र इनमें होता है वो खुला प्रकार का ही होता है, खुला परिसंचरण तंत्र इनमें प्रेजेंट होता है, यानी हम बोल देते हैं इनमें
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और उसको हम कहते हैं हिमल तंत्र। स्पेसिफिक नाम दे देते हैं उसको हिमल तंत्र या हिमल सिस्टम। ठीक है, तो हिमल सिस्टम कहते हैं इनके परिसंचरण तंत्र को। तो परिसंचरण तंत्र भी किसके थ्रू होता है? वही है, इनके अंदर जल चारों तरफ गमन करेगा, उनके थ्रू इनमें होता है। नेक्स्ट क्या इनमें कंकाल होता है? तो हमने कहा था कि इनके अंदर बाह्य कंकाल पाया जाता है कंटक के रूप में। कंटक यानी हम बोल देते हैं स्पाइन्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, कांटों के रूप में इसके शरीर के ऊपर पाया जाता है बाह्य कंकाल, यानी हम बोल देते हैं एक जो स्केलेटन इनके अंदर प्रेजेंट है, बाह्य कंकाल। ठीक है, इनमें पेशियाँ, हाँ जी पेशियाँ इनके अंदर पाई जाएगी। मसल्स इसके अंदर होते हैं। कौन से मसल्स होते हैं? वही जो इच्छा के अनुसार काम में लिए जा सकते हैं। रेखित मसल्स यानी हम बोल देते हैं स्ट्रेटेड मसल्स इनके अंदर पाई जाती है। रेखित पेशियाँ इनके अंदर पाई जाती है। एक चीज़ और याद रखना है कि इनमें गति के लिए गमन का कार्य इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी लोकोमोशन होता है, गमन होता है, ये होता है ट्यूब फिट के द्वारा। ट्यूब फिट या हम बोल देते हैं नालपाद, उनके द्वारा इनके अंदर होता है। कंप्लीट। अब वो कैसे होता है? तो देखो ये एम्पुला है ना, एम्पुला के नीचे ये ऐसे निकले हुए रहते हैं, ऐसे ऐसे निकले हुए रहते हैं संरचनाएं, और उनको ही हम इनका ट्यूब फिट कहते हैं। ट्यूब फिट या नालपाद कह देंगे। ठीक है, इनको कहते हैं। इनमें क्या होता है कि जैसे इनके यहाँ से पानी निकल के इसमें चला गया, इसमें पानी इससे आ गया, इसमें आ गया, तो ऐसे पानी इनके अंदर आता रहेगा। ये फूल जाते हैं, कभी संकुचित हो जाते हैं, कभी फूलेंगे, कभी संकुचित होंगे, और इसको आगे गति करने में सहायता करेंगे। तो इस प्रकार इनमें नालपाद के द्वारा क्या होगा, जो ट्यूब फिट है उसके द्वारा इनमें गमन होगा, लोकोमोशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या इनमें तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन ज़्यादा विकसित नहीं होता। इसका देखो मैं यही वापस से उसको बना के बता देता हूँ। ये हमारे पास है एक स्टार फिश, सिंपल सा बना रहा हूँ, रफ सा ही डायग्राम। इसके अंदर बीच में यहाँ पर तंत्रिका वल्ले रहेगी। ठीक है, ये है इसकी तंत्रिका वल्ले। सेंट्रल रिंग हम उसको, सॉरी नर्व रिंग, सेंट्रल रिंग नहीं, नर्व रिंग हम उनको कह देते हैं। और फिर इनसे क्या होती है, तंत्रिका निकल कर ऐसे जाती है, तंत्रिकाएं रज्जु ऐसे गमन करती है। तो ये हो जाएगी इनकी क्या, तंत्रिका रज्जु, यानी हम बोल देते हैं नर्व कॉर्ड। तो इस प्रकार इनके अंदर संरचना होती है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या इनमें जनन होगा? तो जनन तो होगा ही, तो जनन कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अब हम इनमें जनन है उसके बारे में जान लेते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो देखें, इनमें जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब देखो होगा कि इनमें नर और मादा हो गए, तो इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, यानी हम बोल देंगे ये एक लिंगी होते हैं, ये डायोशियस होते हैं। ठीक है, इनके दो अलग अलग रूप हो गए, नर अलग, मादा अलग, मेल अलग, फीमेल अलग होता है। फिर नर से नर युग्मक बनेगा, मेल गेमिट बनेगा, और मादा से मादा युग्मक बनेगा, यानी फीमेल गेमिट बनेगा। फिर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, जुड़कर युग्मनज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इनमें जो निषेचन होता है ये कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट ये है कि दो प्रकार का हमने पढ़ा था, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन तो क्या होता है, मादा के शरीर में होता है। बाह्य निषेचन है वो जल में होता है। तो इनमें निषेचन जल में होता है, यानी कैसा हो जाएगा, बाह्य निषेचन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होगा। कंप्लीट है। तो इनके अंदर बाह्य निषेचन हो गया, निषेचन से युग्मनज बनेगा और उससे बनता है लार्वा, यानी इनके अंदर परिवर्धन। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, इनमें क्या हो रहा है, परिवर्धन हो रहा है। तो जो परिवर्धन यानी डेवलपमेंट हम बोल देते हैं इसको, डेवलपमेंट जो होता है, तो इसमें लार्वा बन रहा है, तो कौन सा डेवलपमेंट हो गया, इसको मैं डाल देता हूँ ब्रैकेट में, बताएं कौन सा डेवलपमेंट हो गया। तो इनमें हो गया डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष यानी हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट हो गया।
कंप्लीट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। इसमें जो लार्वा बनते हैं ये अलग अलग टाइप के बनते हैं, ठीक है। मेनली इनमें 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है बाइपिन्नेरिया, ठीक है, ये नाम है बाइपिन्नेरिया लार्वा, इनके अंदर होता है। दूसरा कोई मिलता है उसको हम कहते हैं ओरिकुलेरिया, ठीक है। तो नाम हो गया हमारा हिंदी में भी ओरिक्यूलेरिया, कंप्लीट है। ओके, तीसरा टाइप का जो इसमें लार्वा बनता है उसका नाम होता है प्लेटियस, ठीक है, प्लेटियस लार्वा। तो 3 टाइप के इनमें लार्वा हो गया। फिर लार्वा में क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया आएगी यहाँ पर, कायांतरण होता है, इसमें चेंजिंग आता है जिसको हम बोल देते हैं मेटामॉर्फोसिस होता है। और मेटामॉर्फोसिस होकर ये क्या बना लेता है, वापस से तो नर बना लेगा या मादा बना लेगा। तो इस प्रकार इनके अंदर निषेचन हो गया और इनमें जनन हो गया। एक चीज़ और याद रख लें, इनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन, टुकड़े करते हैं नाम का, ये नाम से बना है पुनः प्लस उद्भवन, ठीक है, या हम बोल देते हैं इसको रीजेनरेशन। री का मतलब होता है दोबारा, जनरेट है बनना, दोबारा बनना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम हमारे पास ये स्टारफिश है, तारा मछली है, इसकी टांग काट देते हैं तो ये दोबारा बन जाती है, यानी कटी हुई टांग है वो नहीं बन जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। जैसे छिपकली की पूंछ है उसमें भी क्षमता होती है। तो इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे कि हम इनको कौन कौन से वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।